एक पीड़िता जो थाने पहुंची दुष्कर्म की शिकायत लेकर, वो सोची कि पुलिस यहां पर रिपोर्ट लिखेगी और वो कार्रवाई करेगी, आरोपी को पकड़ेगी, सलाखों के पीछे ले जाएगी। लेकिन अफसोस, पुलिस ने ऐसा नहीं किया। एक शख्स जो पहुंचा अपनी फरियाद लेकर, संपत्ति विवाद का मामला था, लेकिन शख्स ने अपनी खुदकुशी करने की कोशिश की, खुद को जान से मारने की कोशिश की। वहां पर भी पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई और हर बार पुलिस इसीलिए सवालों के घेरे में। रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस की उदासीनता आजकल लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल बाराबंकी में 5 लोगों ने एक 14 साल की नाबालिग के साथ इंसानियत की सारे हदें पार कर दी, उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़ित लड़की जब मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने पीड़ित की मदद करने और उसकी रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। पीड़ित लड़की और उसके पिता का आरोप है कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है और आरोपियों से मिली हुई है, जिसके कारण अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित के पिता ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो वे विधानसभा के सामने खुद को और अपनी लड़की को आग के हवाले कर देंगे, यानी 2 और जिंदगियां पुलिस की उदासीनता की भेंट चढ़ जाएंगी। मेरी लड़की शौच के लिए घर से बाहर 14 जून 2020 को शाम के करीब 8 बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी और वहाँ कुछ लोगों ने मिलकर मेरी लड़की को झाड़ी में खींच के लेके गए और 3 जन बाहर खड़े थे। 2 जन हाथ पैर पकड़ के वहाँ भारी से गलत काम किए और सर उसके बाद में जब हम थाने के चक्कर लगाना शुरू किए, किसी ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इससे बहुत परेशान होकर सर हम कम से कम 5-6 दिन के बाद हम बाराबंकी कोर्ट आए। जब सर हम यहाँ सब कुछ अपना कहा सुना तब उन लोगों ने हम पर दबाव बना के घर जला देंगे आपका और आपकी लड़की को मार देंगे, आपको साथ में भी मार देंगे। तो सर हम गाँव छोड़ के लखनऊ चले गए, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं और खा रहे हैं, बहुत परेशान है सर। उसके बाद में 356 हमने मुकदमा कराया सर। उसके बाद में मुकदमा हो गया, होने के बाद मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं सर। हम बहुत परेशान हैं, हम पर दबाव बना जा रहा है, साथ में इनसे पुलिस भी मिली हुई है, खर्चा वर्चा दे करके वो लोग गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह सर कि 5 लोगों का नाम लड़की ने हमारे लिया था, लेकिन सर उसमें केवल 2 ही आदमी का नाम लिखा गया है, 3 आदमी का नाम नहीं लिया गया सर। तो सर मैं चाह रहा हूँ मुझे इंसाफ मिले और अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं लड़की को लेकर सीधा विधानसभा के सामने खुद को भी जला दूंगा और साथ में उसकी लड़की को भी जला दूंगा। गैंग रेप की ये पूरी वारदात फतेहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की रात के समय शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी 5 लोगों ने उसे पकड़ लिया और हथियार के बल पर उसके साथ दरिंदगी की, साथ ही मुंह खोलने पर उसे और उसके पिता को जान से मार देने की धमकी भी दे डाली। आरोपियों की धमकी के बाद पीड़िता डर गई और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। हद तो तब हो गई जब आरोपियों के भय से पीड़िता और उसके पिता को गांव छोड़कर लखनऊ जाना पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पैसों के बल पर यहां भी उसे परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसने 5 लोगों के खिलाफ बयान दिया। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम 14 जून 2020 समय करीब 8 बजे शाम का हम टट्टी फिर के वापस आए ईरान के पीछे से हमारे गांव से 5 लोग आए के हमारा मुँह पकाए और कट्टा लगाए के हमका झाड़ी में घसीट ले गए। सब लोग मिलके बारी से हमारे साथ बुरा काम करें और साहब हमका धमकी दिन कि अगर तुम घर में या गाँव में कोई बताइए तो तुमका तुम्हारे बाप का जान से मार देगा। तो साहब हम डराए गिरन, यही से हम कोई से नहीं बताए रहा। और दिन जब कोर्ट बाराबंकी कोर्ट में बयान हुआ है तो हम मजिस्ट्रेट के सामने हम 5 लोगों का नाम बताए हैं। तो तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा क्या? नहीं, न्याय नहीं मिल रहा। सब लोग पैसे दे करके काम रखवाए पड़े हैं साहब और कोई इनका गिरफ्तार ही नहीं कर रहा है। पीड़ित के पिता की माने तो वे लोग थाने के चक्कर लगा कर थक गए हैं, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद परेशान होकर वे कोर्ट आए तो आरोपी उसे डराने धमकाने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस भी दूसरे पक्ष से मिली है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
पिता ने आरोप लगाया कि उसकी लड़की ने 5 आरोपियों के नाम लिखे थे, लेकिन केवल 2 लोगों के ही नाम मामले में लिखे गए हैं। पीड़ित के पिता ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। अब सवाल ये है कि पीड़ित के शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस सच में आरोपियों से मिली हुई है या फिर आत्मदाह जैसे किसी और घटना का इंतजार कर रही है? मामला जो भी हो, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। वैसे आपने मुजफ्फरपुर का नाम तो सुना होगा।